अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम एक बहुत ही मालूमाती उन्वान पढ़ने जा रहे हैं। आज का उन्वान है गंदे पानी की वजह से फैलने वाली मौतदी बीमारियाँ। हम कुछ ऐसी बीमारियाँ पढ़ेंगे जो कि गंदे पानी की वजह से होती हैं। अब यहाँ पर बच्चे सोचेंगे कि सर, गंदे पानी में ऐसा क्या होता है? तो असल में वो बीमारियाँ कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से होती हैं जिनका रहन सहन सारा गंदे पानी में होता है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं और वो किन वजूहात से होती हैं जो कि गंदे पानी के पीने की वजह से हमें हो जाती हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारा आज का जो उन्वान है वो है गंदे पानी से फैलने वाली मौतदी बीमारियाँ। हमने देखना है कि कौन सी ऐसी मुतअद्दिद बीमारियां हैं जो कि गंदे पानी की वजह से फैलती हैं। सबसे पहले तो जब हमने ये लिखा हुआ है कि गंदे पानी से फैलती हैं, तो इसका मतलब क्या है? बच्चों, याद रखिएगा कि ये ना सिर्फ गंदे पानी पीने से बल्कि इस्तेमाल से भी बन जाती है। यानी ये होती है गंदे पानी के अंदर। अब हम देखते हैं कि गंदे पानी के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं। हमने वो देखना है कि गंदे पानी की वजह, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं। तो वो पानी पीने से भी मामलात ख़राब हो जाते हैं, हम किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और उस पानी के इस्तेमाल से भी हम किसी न किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। बच्चों, अब ये किस तरह का इस्तेमाल है? तो याद रखिएगा, खाना पकाने वाला। यानी अगर उस गंदे पानी से या तो उसको पी लिया गया या उसमें खाना बनाया गया, तो चूंकि ये हमारे जिस्म में जाएगा, और जब ये हमारे जिस्म में जाएगा तो ये कोई ना कोई बीमारी जो है वो पैदा कर देगा। तो इसकी तारीफ क्या होगी? ये जो हम बीमारियां पढ़ रहे हैं जिनको वाटर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है, यानी मोतदी बीमारियां कहा जाता है, ये कौन सी बीमारियां हैं? ये ऐसी बीमारियां हैं जो गंदा पानी पीने या उसमें खाना पकाने से हो जाती हैं। तो ये है इसकी तारीफ। अब आप सोचेंगे कि ये गंदा पानी आखिर गंदा हुआ कैसे है? तो इसका आप खुद ही सोच लीजिए। हम पीछे वाटर पोल्यूशन का उन्वान पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब केमिकल्स से मिला हुआ पानी, और बिलखसूस कौन सा केमिकल्स, जो इंडस्ट्रीज से आ रहा है या डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स के ज़रिए आ रहा है या फिर एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स के ज़रिए आ रहा है, जब ये पानी पीने वाले पानी में दाखिल होगा तो वो सारी चीज़ें उस पानी का हिस्सा बन जाएंगी, और ये पानी जब इंसान के जिस्म में आएगा, चाहे हम उसको पी लेते हैं या उसमें खाना पकाते हैं और वो हमारे जिस्म में आ जाता है, तो ये कोई ना कोई बीमारी पैदा करेगा। उन बीमारियों को वाटर बॉर्न डिजीजेस, मौतदी बीमारियों का नाम दिया जाता है। बच्चों, याद रखिएगा, इन बीमारियों को हम आम तौर पे 5 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। इन 5 बड़े हिस्सों में तकसीम करने की वजह क्या है? पहली बात, पहले हम इन बीमारियों के नाम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको वजह बता दूंगा। आपको नाम से ही समझ लग जाएगी कि वजह क्या है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि प्रोटोजोन्स बीमारियां हैं। अब ये लफ्ज प्रोटोजोन्स का मतलब क्या है? याद रखिएगा बच्चों, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे जानदार हैं जिन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी उनका मुकम्मल जिस्म सिर्फ एक सेल के ऊपर ही उसकी बुनियाद होती है। एक ही सेल होता है और वो उनका पूरा जिस्म होता है। आप यूं समझ लीजिए कि एक ही सेल एक पूरा जानदार है। इसके अंदर ये जो हम यूनिसेलुलर पढ़ रहे हैं, इनके अंदर एक तबका आता है, एक ग्रुप आता है, एक आप कह लीजिए कि बड़ी क्लास आती है जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटोजोन्स बीमारियां।
तो वो प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं, और अगर वो पानी हम पी लेते हैं या उसमें खाना पकाते हैं तो वो हमारे जिस्म में चला जाता है और जिस्म में जाकर कोई ना कोई बीमारी पैदा कर देता है। तो कुछ बीमारियां होंगी जो प्रोटोजोन्स बीमारियां कहलाएंगी। अब बहुत सारे बच्चे, बल्कि सारे ही बच्चे समझ जाएंगे कि जितनी भी अब मैं अक़साम बताऊंगा वो ज़ाहिर है उन नामों के ऊपर रखी गई है जिन नामों की वजह से या जिनकी वजह से वो बीमारियां हो रही हैं। जैसे प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उन्हें प्रोटोजोन्स बीमारियां कहा जाता है। इसी तरह कुछ बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं और उनको बैक्टीरियल बीमारियां कहा जाता है। अब वो बैक्टीरिया भी बच्चों कहाँ पर होता है? वो बैक्टीरिया भी उस गंदे पानी में होता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है? बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरी बात, कुछ बीमारियां हैं जो कि हैं वायरल बीमारियां। अब ये लफ्ज वायरल जो निकला है ये निकला है वायरस से, तो इसका मतलब है कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जो वायरस की वजह से होती हैं और उन बीमारियों को हम कहेंगे वायरल बीमारियां, और वो ऐसे वायरस हैं जो कहाँ रहते हैं? उस गंदे पानी के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां एलर्जी की वजह से होती हैं, तो उन्हें हम एलर्जी से होने वाली बीमारियां कहते हैं। जबकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें कुछ छोटे कीड़े मकोड़ों से होती हैं, बिल्कुल छोटे नज़र ना आने वाले छोटे छोटे से वर्म्स होते हैं, उन्हें वर्म्स कहा जाता है, जिन्हें पेट के कीड़े भी अक्सर कह दिया जाता है, उनकी वजह से भी होती है। तो वर्म्स की वजह से भी बीमारी पैदा हो जाती है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये आम तौर पे वो बीमारियां हैं जो कि गंदे पानी की वजह से होती हैं। तो इनको हमने 5 बड़े हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया। अलबत्ता एक छोटा हिस्सा भी मौजूद है जिसमें हम ऐसी बीमारियों को पढ़ते हैं जो मिनरल्स और केमिकल्स की वजह से होती हैं, और वो ऐसे केमिकल्स हैं जो पानी में हल हुए होते हैं, और अगर हम वो पानी ज़्यादा पीते हैं तो उनकी ज़्यादती हो जाती है हमारे जिस्म में, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई बीमारी जो है उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन चूंकि उसके इम्कानात बहुत कम होते हैं, इसलिए हम इन 5 हिस्सों को बहुत ज़्यादा तफसील से पढ़ते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां पानी की, गंदे पानी की वजह से होती हैं और उनके अंदर हमने किस तरीके से तकसीम कर रखी है। तो बच्चों आगाज में मैं सबसे पहले आपको कुछ ऐसी बीमारियां बताना चाहता हूं जिनको कहा जाता है कि वो डायरियल बीमारियां हैं। अच्छा बच्चों, अब ये डायरियल बीमारियां कौन सी होती हैं? ये लफ्ज डायरियल का लफ्ज डायरिया से निकला है। ये लफ्ज डायरिया से निकला है, और डायरिया एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें इंसान का मैदा बुरी तरह मुतासिर होता है और उसमें होने वाला जो एक निज़ाम है जिसको डाइजेशन कहा जाता है, निज़ाम इनहज़ाम, वो ख़राब होता है और इंसान का खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ऐसी सूरत में क्या होता है? ऐसी सूरत में ये होता है कि इंसान का बिलखसूस लार्ज इंटेस्टाइन, जो उसकी बड़ी आंत होती है, वो सही तरीके से काम नहीं करती है, जिसका असल काम होता है कि वो पानी को जज़्ब करती है खुराक में से इजाफी पानी को। तो वो जब लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत पानी को जज़्ब नहीं कर पाती है तो बहुत सारा पानी जिस्म से अखराज उसका हो जाता है, जिसको अक्सर हम कहते हैं कि इंसान जो है उसका जो डाइजेशन का निज़ाम है वो पूरी तरह मुतासिर हो चुका है। इससे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाए तो चूंकि बहुत सारा पानी जिस्म में से निकल जाता है, इसलिए इंसान में पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। और याद रखिएगा बच्चों,
हमारे जिस्म में पानी की तरसील के साथ जुड़ा हुआ है हीट का मामला। बहुत सारे बच्चों ने एक लफ्ज़ सुना होगा जिसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन, पानी की तरसील हमारे जिस्म में। ओस्मो रेगुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है थर्मो रेगुलेशन। जब हमारे जिस्म का ओस्मो रेगुलेशन ख़राब होता है तो जिस्म का थर्मो रेगुलेशन भी ख़राब हो जाता है, और जब हमारे जिस्म के दर्जा हरारत ख़राब होता है तो सारे के सारे रिएक्शंस उससे मुतासिर हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, डायरिया में क्या होता है, इंसान के जिस्म में से बहुत सारा पानी जो है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से जिस्म के अंदर होने वाले बाकी केमिकल रिएक्शंस बुरी तरह मुतासिर होते हैं। इंसान बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है, वोमिटिंग यानी क्या करना इंसान शुरू कर देता है, उसको लूज वाटरी मोशंस शुरू हो जाते हैं। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो डायरिया की सूरत में होती है। और याद रखिएगा, डायरिया गंदे पानी से फैलने वाली जितनी भी बीमारियां जिनको अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कमोबेश सब में हो जाता है। यानी डायरिया कोई एक बीमारी नहीं है, डायरिया असल में एक हालत का नाम है, इंसान के जिस्म में पेश आने वाली एक हालत का नाम है। और हम जितनी भी बीमारियां पढ़ेंगे, कमोबेश सबके अंदर ही डायरिया की शिकायत ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि इंसान जो हम पानी पीते हैं या गंदे पानी में पका हुआ खाना खाते हैं तो वो सीधा हमारे मैदे में जाता है। यानी इस सब का निज़ाम, इस सब का जो ताल्लुक है वो हमारे निज़ाम में इनहज़ाम यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है। तो बहुत सारी बीमारियां अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें डायरिया का होना, पानी की कमी का होना, पेट में शदीद दर्द का शुरू हो जाना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको बार बार दिखने में नज़र आएंगी। तो इसीलिए हमने डायरियल बीमारियों को हम आमतौर पे अलहदा बच्चों को पढ़ाते हैं और बाकी बीमारियों को हम अलहदा पढ़ाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले प्रोटोजोन्स की वजह से होने वाली बीमारियों की तरफ। बच्चों याद रखिएगा, प्रोटोजोन्स की तरफ से होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें से सिर्फ एक का जिक्र आपकी किताब में किया जा रहा है, जिसका नाम है क्रिप्टोस्पोरियोसिस। इस बीमारी का नाम है क्रिप्टोस्पोरियोसिस। जबकि जिस एक छोटे से सेल की वजह से ये बीमारी पैदा होती है उसको कहा जाता है, मैं अब यहां पे आपको समझाऊंगा किस तरीके से सारी की सारी बीमारियां मैं आपको किस तरीके से समझाऊंगा। कि सबसे पहले मैं बीमारी का नाम लिखूंगा, बीमारी का नाम लिखने के साथ ही हम उसकी वजह पढ़ेंगे कि वजह कौन है, क्या प्रोटोजोआ है या बैक्टीरिया है, मैं उसकी वजह भी आपको बताऊंगा। तो चूंकि ये हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोन्स बीमारियां, तो जाहिर है इसमें जो सही वजह होगी वो एक प्रोटोजोआ ही अंदर जो होगा उसकी वजह होगी। वो जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है क्रिप्टोस्पोरिडियम। बच्चों उसका नाम है क्रिप्टोस्पोरिडियम। अब ये जो क्रिप्टोस्पोरिडियम है ना, ये गंदे पानी में पाया जाता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल के ऊपर उसका पूरा जिस्म जो है वो पाया जाता है। अब जैसे ही ये इंसान के जिस्म में आता है तो बेटा इसके जिस्म में आने के साथ ही इसके असरात शुरू हो जाते हैं। एक बात जहन में रखिएगा बच्चों, क्रिप्टोस्पोरियोसिस में अक्सर हम भी और अक्सर औकात हमारे इर्द गिर्द हमारे माशरे में पाए जाने वाले डॉक्टर्स हजरात जो हैं वो भी इसमें क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो क्रिप्टोस्पोरियोसिस को, और आम तौर पे आपने नाम सुना होगा टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। लेकिन चूंकि दोनों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी हैं, दोनों की अलामात एक जैसी हैं, इसलिए डॉक्टर्स और हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में पाए जाने वाले ज़्यादातर लोग क्रिप्टोस्पोरियोसिस को और टाइफाइड को एक जैसा ही समझ बैठते हैं। वो क्रिप्टोस्पोरियोसिस इंसान को हुआ होता है, लेकिन चूंकि अलामात टाइफाइड जैसी ही आ रही होती हैं, इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो उसको उसके मुताबिक जो है वो ट्रीट करने में या उसका हल निकालने में, उसकी बीमारी को देखने में नाकाम रहते हैं। अब क्रिप्टोस्पोरियोसिस में होता क्या है, सबसे पहली बात इसमें क्या करना,
जो मरीज होता है उसको बहुत ज़्यादा कै आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा पेट में दर्द, जिस्म का कमज़ोर होना, हर वक्त की एक थकावट, और अब जिन बच्चों ने भी आज से पहले जो ये सुन रहे हैं लेक्चर, आज से पहले अगर कभी टाइफाइड किसी को होते देखा है तो उन्होंने यही सारी अलामात देखी होंगी। तो टाइफाइड की और क्रिप्टोस्पोरियोसिस की अलामात तकरीबन एक जैसी हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड क्या है और क्रिप्टोस्पोरियोसिस क्या है। तो इसके लिए ही डॉक्टर्स जो हैं वो आपको टेस्ट करवाने का कहते हैं। तो ये असल चीज़ ब्लड टेस्ट में सामने आती है कि आखिर कौन सी चीज़ हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है जिसने बीमारी पैदा कर दी है। तो बच्चों, आपकी किताब में प्रोटोजोन्स बीमारियों में से सिर्फ एक क्रिप्टोस्पोरियोसिस का जिक्र था, जिसको मैंने बहुत तफसील के साथ आपको समझा दिया। इसके अलावा अमीबोसिस, बायो के जो बच्चे हैं वो नाम को समझ रहे होंगे कि ये लफ्ज़ अमीबा से निकला है। एक ख़ास किस्म का अमीबा जो है वो गंदे पानी में पाया जाता है, उसका नाम होता है एंट अमीबा। उस एंट अमीबा की वजह से भी हमें एक बीमारी का सामना करना पड़ जाता है, उसका नाम है अमीबोसिस। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि क्रिप्टोस्पोरियोसिस के अलावा अमीबोसिस नाम की बीमारी भी होती है जो कि प्रोटोजोन्स की वजह से ही होती है। अब देखते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियां। देखते हैं कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां आमतौर पर होती हैं। बच्चों याद रखिएगा, ज़्यादातर बीमारियां जो आपकी किताब में दी जा रही हैं उसमें से ज़्यादातर बीमारियों की असल वजह कौन है? बैक्टीरिया। तो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो इसमें पहली जिस बीमारी को हम जिसका जिक्र करेंगे वो है हैज़ा। हैज़ा जिसको कॉलरा कहा जाता है, उस बीमारी की जो मेन वजह, जो असल वजह है, वो एक बैक्टीरियम है जो कि गंदे पानी में पाया जाता है। अब देखते हैं इसकी वजह क्या है। तो वजह है जी बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियोसिस या विब्रियो कॉलरा। असल में ये लफ्ज़ विब्रियो कॉलरी है, लेकिन हम इसको जब उर्दू में लिखते हैं तो हम इसको कॉलरा लिख देते हैं। तो विब्रियो कॉलरा नाम का एक बैक्टीरियम है जो कि गंदे पानी में पाया जाता है और वो हैज़ा पैदा करता है जब कभी भी हम वो वाला पानी पी लेते हैं या उस पानी में पकी हुई खुराक खा लेते हैं। अब बच्चों इसके अलामात क्या हैं? इसमें पेट का दर्द बड़ा शदीद, कै आना, इसके अलावा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी निज़ामे इंहज़ाम, वो सब के सब खराब हो जाता है। इस बीमारी में भूख खत्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। याद रखिए बच्चों, हैज़ा के बारे में, ये मैं आपको जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां ना उनके बारे में बता रहा हूँ कि बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियों में हैज़ा एक ऐसी बीमारी है जिसका बर वक्त और सही इलाज ना करवाया जाए तो ये जानलेवा साबित हो जाती है। ये बात मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में हैज़ा वो वाहिद बीमारी है जिसका अगर इलाज ना करवाया जाए तो वो जानलेवा साबित हो जाती है। ये बात आपकी किताब में बहुत ही ज़्यादा, आप कह लीजिए कि अहम बात है जिसको लिखा गया है और इसको कसीरुल इंतखाबी सवालात की सूरत में मश्क में भी रखा गया है और ये बोर्ड के पेपर में भी कसीरुल इंतखाबी सवालात की सूरत में आ चुका हुआ है कि वो कौन सी
बैक्टीरियल मोतदी बीमारी है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है, तो वो हैजा है। चलते हैं दूसरी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी की तरफ, जिसका नाम है डायसेंट्री, और उसको हम पेचिश का नाम देते हैं। यह है डायसेंट्री, और यह भी एक बैक्टीरियम की वजह से होती है। जिस बैक्टीरियम की वजह से यह बीमारी पैदा होती है उसको हम नाम देते हैं सोलेमनाई। सोलेमनाई नाम का एक बैक्टीरियम है जो गंदे पानी में पाया जाता है, और उसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। इसको डायसेंट्री या पेचिश का नाम दिया जाता है, और इसके भी काफ़ी सारी जो अलामात हैं वो टाइफाइड से मिलती जुलती हैं। तो इसके अंदर भी इंसान के जिस्म में शदीद दर्दें शुरू हो जाती हैं, पानी का जिस्म में से ज़्यादा अखराज हो जाता है, और इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ और कमज़ोरी जो है वो महसूस करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाली वो बीमारी जिसका जिक्र हमें जो सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द वो बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और वो है टाइफाइड। टाइफाइड बुखार, इसको टाइफाइड फीवर भी कहा जाता है, और याद रखिएगा इसकी वजह भी बैक्टीरियम ही है, और उस बैक्टीरिया को टाइफी बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। तो टाइफी बैक्टीरियम की वजह से ये होता है। बच्चों, इसके जो अलामात हैं वो कुछ ज़्यादा ही संगीन होते हैं। इसका जो असर होता है वो बड़ा ताकतवर होता है इंसानी जिस्म के ऊपर, और ये इंसान को अच्छे खासे, एक ताकतवर इंसान को, एक मजबूत इंसान को भी हिला के रख देती है। इसकी अलामात के अंदर तेज बुखार, कै का आना, शदीद दर्द पूरे जिस्म में बिलखसूस शदीद सर का दर्द। सर का जो दर्द होता है वो बहुत ही शदीद हो जाता है, इतना शदीद हो जाता है कि वो उस मरीज से वो दर्द जो है वो बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है। इसके अलावा भूख का ख़त्म हो जाना, भूख लगती ही नहीं है। इसके अलावा जिस्म का इंतहाई कमज़ोर हो जाना, जब ज़ाहिर इंसान खाएगा नहीं और ऊपर से बहुत ज़्यादा बीमारी है तो जिस्म जो है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसी बीमारी इनकी अगर अलामात किसी में नज़र आती हैं, और हाई फीवर है, तेज़ बुखार है, हत्ता कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी ये बुखार जाता है, तो अगर किसी के अंदर ये अलामात नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है कि उसको टाइफाइड नाम की बीमारी हो चुकी है, जो गंदे पानी में मौजूद बैक्टीरियम की वजह से होती है। तो ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनका जिक्र आपके कोर्स में है, और वो बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं। इनके बैक्टीरिया गंदे पानी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, एक बीमारी है जिसको कहा जाता है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पर इसका बैक्टीरिया ना होने के बराबर है। बोटुलिज्म एक ऐसी बीमारी है जो बोटुलियम नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो गंदे पानी में पाया जाता है, और जब ये इंसानी जिस्म में आता है तो इसका सबसे ख़तरनाक असर जो है वो इंसान की बीनाई के ऊपर होता है, और ये इंसान में अंधापन जो है वो पैदा करता है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि इसके अलावा, यानी ये जो आपको पढ़ाई जा रही है ना, इनके अलावा भी दीगर बीमारियां हैं जो किसकी वजह से होती हैं, मुख्तलिफ बैक्टीरिया की वजह से हो जाती हैं। इसमें और भी हम बहुत सारी बीमारियों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन हम इन 3 तक ही जो है वो इक्तफा करेंगे, क्योंकि आपके कोर्स में यही बात है। अगर हम देखें कुछ ऐसी बीमारियां जो वायरल बीमारियां हैं, यानी वो ऐसी बीमारियां हैं जो गंदे पानी में मौजूद वायरस की वजह से फैलती हैं, तो वो कौन सी बीमारियां हैं?
उसमें जो काबिले जिक्र है वो है हेपेटाइटिस, वो है हेपेटाइटिस। बच्चों अगर हम इस लफ्ज हेपेटाइटिस के ऊपर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लफ्ज दो लफ्जों से मिलकर बना है, हेपा और टाइटस। हेपा का मतलब होता है लीवर, जिगर, और टाइटस का मतलब होता है साइज में बढ़ जाना, साइज में तब्दीली आ जाना। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के जिगर के साइज में उसके, और आप कह लीजिए कि उसका जो भी साइज है, उसका जो भी एक वॉल्यूम है, उसके अंदर कमी या इजाफा देखा जाता है, आमतौर पे साइज बढ़ जाता है। ऐसी बीमारी को हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता है। आसान अल्फाज में इसको जिगर की सोजिश कहा जाता है। इसकी जो वजह है, अगर हम इसकी वजह देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी वजह वायरस है, और 5 तरह का वायरस, क्योंकि 5 मुख्तलिफ अकसाम होती हैं हेपेटाइटिस की, तो 5 मुख्तलिफ वायरस हैं जो अपनी अपनी किस्म पैदा करते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। 5 तरह का हेपेटाइटिस देखा गया है, क्योंकि 5 मुख्तलिफ वायरसेस, 5 मुख्तलिफ तरह के वायरस पाए जाते हैं। इसमें से याद रखिएगा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई को ज़्यादातर देखा गया है किसके अंदर, गंदे पानी के अंदर देखा गया। तो गंदे पानी की वजह से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है वो हो सकता है। ई के असरात बड़े कम हैं या इम्कानात बड़े कम है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसका वायरस जो है वो बड़ा नापेद है, बड़ा कम है। लेकिन हेपेटाइटिस ए जो है वो अक्सर हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आता है कि वो बहुत सारे लोगों को एक ख़ास मौसम के अंदर हेपेटाइटिस ए होता हुआ नज़र आता है, जो कि साफ़ पानी नहीं पी रहे, वो किसी जगह से हेपेटाइटिस ए वायरस वाला पानी पी लेते हैं। हेपेटाइटिस ए की अगर हम बात करें, चूँकि ये ज़्यादा हमें मिलता है, तो अगर हम इसके अंदर अगर ये हो जाता है तो इसमें पेश आने वाली अलामात क्या हैं। उसमें सबसे पहले है कै करना, बहुत शदीद किस्म की कै आती है, जिस्म में बहुत शदीद कमज़ोरी हो जाती है, भूख लगती नहीं है, और इस कदर कमज़ोरी हो जाती है कि इंसान चलने फिरने से भी कासिर हो जाता है। वो थोड़ा सा ही चलता है कि उसको सांस चढ़ने लग जाता है और उसको बैठना पड़ जाता है। इसके अलावा भूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो भूख का ख़त्म हो जाना, और इसकी और बहुत सारी जो है वो हमें अलामात नज़र आती हैं। तेज़ बुखार हो जाता है, शदीद चक्कर आते हैं, इंसान अपने अंदर कमज़ोरी और वीकनेस को महसूस करता है। हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है वो इतना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता कि वो जानलेवा साबित हो जाए। हाँ, जब हम उसका इलाज नहीं करवाते हैं तो वो जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन उसके बहुत कम इम्कानात हैं। क्योंकि बच्चों याद रखिएगा, इसकी जो एक आम उम्र बताई जाती है वो 18 दिन बताई जाती है। 18 दिन के बाद इंसान का जो जिस्म है वो इस वायरस को खुद ब खुद मार देता है। लेकिन उन 18 दिनों में अगर इंसान सही तरीके से इलाज ना करवाए और इसको संभाले ना, तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो बच्चों हेपेटाइटिस नाम की एक वाहिद बीमारी जो है वो आपके कोर्स के अंदर, आपकी किताब के अंदर वायरस से मुतल्लिक बताई गई है। इसके अलावा एक बीमारी का जिक्र आपने अक्सर सुना होगा जिसका नाम है पोलियो। बच्चों पोलियो भी एक वायरस की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं पोलियो वायरस, और ये भी गंदे पानी में पाया जाता है। तो वायरस की वजह से होने वाली बीमारियों में हेपेटाइटिस और पोलियो का शुमार होता है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी बीमारियां जो मैंने वहां पे लिखी हुई है 5वें नंबर पे, वर्म्स की वजह से। तो ऐसी बीमारियां जो कि वर्म्स की वजह से होती हैं, ऐसी बीमारी को हम कहते हैं हुक वर्म्स। बच्चों ये हुक वर्म्स क्या है? हुक वर्म्स की एक अलग ही क्लास है जब हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं। उसमें जब हम जाते हैं तो एक क्लास हमें मिलती है, एक बड़ा ग्रुप हमें मिलता है जिसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स।
इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जाके हमें वर्म्स मिल जाते हैं। उन वर्म्स में से हमें मिलता है हुक वर्म। बच्चों, हुक वर्म को हमारी आम मुआशरे में पेट के कीड़े भी कहा जाता है। आम तौर पर देखा गया है कि ये गंदे पानी में मौजूद होते हैं, लेकिन चूंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, लिहाजा ये हम पानी जब पी रहे होते हैं तो ये हमें नजर नहीं आते। लेकिन जो ही ये हमारे जिस्म में चले जाते हैं तो ये हमारे जिस्म में जाकर मैदे के साथ जुड़ जाते हैं। बच्चों, याद रखिएगा, हुक वर्म्स जो होते हैं, इनके जिस्म को कहा जाता है कि इनके जो दोनों जिस्म के किनारे होते हैं, जो इनके आप कह लीजिए कि इनकी दोनों जिस्म की जो नुकरें होती हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो क्या होती हैं? पॉइंटेड। वो बहुत ही शार्प होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा तेज और तुंद होती हैं। उससे ये क्या करते हैं? ये उससे जाके हमारे मैदे के अंदर सुराख करके वहां पे जुड़ जाते हैं। अब एक एंड से, चूंकि इनका, अगर मैं इनका जिस्म भी आपके सामने बनाऊं तो इनको हम आम तौर पे इस हालत में देखते हैं। तो ये जो इनका एंड है ना बच्चों, ये वाला और ये वाला, आप देखिए कि ये वाला एंड जो है वो बहुत ही तेज और तुंद है। आप देखिए ये वाला। अब क्या होगा? होगा ये कि इस जगह से वो हमारे मैदे के साथ जुड़ जाएगा, किसी एक तरफ से हमारे मैदे के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और दूसरे हिस्से से हमारे मैदे में मौजूद खुराक वगैरह को जज्ब करना शुरू कर देगा। इससे क्या होता है? हम जो भी खाना वगैरह खा रहे होते हैं वो दर हकीकत हमें उसका फायदा होने की बजाय वो सारा की सारी खुराक इन कीड़ों के जिस्मों में जा रही होती है। और फिर इनके जिस्म कुदरती तौर पे कुछ इस तरह के पाए जाते हैं कि ये जब पानी में हमारे जिस्म में मिक्स होके आते हैं तो हमें तब तो नजर नहीं आते, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब ये खुराक और खून वगैरह को जज्ब करते हैं तो इनका साइज बढ़ने लग जाता है, इनके जिस्म के अंदर बढ़ोतरी नजर आती है, और यहां तक भी देखा गया है कि ये कई फुट लंबे भी हो जाते हैं इंसान के जिस्म में। तो इससे क्या होगा? कमजोरी होना शुरू हो जाएगी इंसानी जिस्म में, इंसान की। और याद रखिएगा, चूंकि ये खुराक के साथ साथ खून को भी जज्ब करते हैं, तो इंसानी जिस्म में खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी को नाम दिया जाता है अनीमिया। बच्चों के बिलखसूस जिस्मों के अंदर ये पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें खून की खासी कमी हो जाती है, और इस बीमारी को या इस हालत को हम नाम देते हैं अनीमिया। बच्चों, इसका एक और नुकसान है। इसका नुकसान क्या है? जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये चूंकि यहां से ये मैदे के साथ जुड़े हुए हैं सुराख करके, तो कभी कभार ये उस सुराख को और ज्यादा गहरा कर लेते हैं, जिस तरह एक मोटरसाइकिल का पहिया पंक्चर होता है, तो ये उसमें एक बहुत गहरा सुराख करते अंदर चले जाते हैं, और वहां से ये हमारी खून की नालियों में शामिल हो जाते हैं, और खून की नालियों में शामिल होते हुए ये फिर जाके जो हमारे मुख्तलिफ आज़ा हैं, उन आज़ा को भी जाके ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत नुकसानदेह हैं, इसलिए अगर इनकी तशख़ीस हो जाए तो इनको फ़ौरन से जिस्म से निकाल लेना चाहिए। हुक वर्म से मुतल्लिक एक और हालात जो हैं, या एक और बीमारी हमें एस्केरिस के ज़रिए नज़र आती है। बच्चों, एस्केरिस भी एक वर्म है जो कि आम तौर पे गंदे पानी में और बिलखसूस मिट्टी के अंदर पाया जाता है। तो ये हमने हुक वर्म से मुताल्लिक बीमारी को भी पढ़ लिया। अब आते हैं एक आखिरी बीमारी की तरफ, जिसका नाम है फ्लोरोसिस। बच्चों, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो सॉल्ट्स, जिनका नाम है फ्लोराइड्स, तो ये फ्लोराइड्स, अच्छा जी, अब फ्लोराइड्स क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चे सोचेंगे फ्लोराइड्स वो होते हैं जिनमें एफ पाया जाता है, यानी फ्लोरीन के सॉल्ट्स। तो फ्लोरीन के जो सॉल्ट्स होते हैं, जब ये हमारे जिस्म में ज्यादा हो जाते हैं तो इनके ज्यादा होने की वजह से हमें फ्लोरोसिस नाम की बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि एफ के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये बाआसानी पानी के साथ आयन डाइपोल फोर्सेस बना लेगा, पानी के अंदर हल हुआ होगा, पानी के साथ जुड़ा होगा। जब वो बहुत सारा फ्लोराइड्स वाला पानी हम पीते हैं
तो उसको पीने से क्या होता है, हमारे जिस्म में फ्लोराइड्स की ज़्यादती हो जाती है, और हद से ज़्यादा फ्लोराइड्स हो जाए तो हमें फ्लोरोसिस नाम की बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसका असर क्या होता है? इसका असर हमारे दांतों और हड्डियों के ऊपर बिलखसूस नज़र आता है। दांत और हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं और टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो ये है फ्लोरोसिस के बारे में एक मालूमात। तो बच्चों, ये हैं गंदे पानी की वजह से फैलने वाली सारी की सारी बीमारियां, जिसको हमने तकसीम कर दिया मुख्तलिफ हिस्सों में, और हमने उन सारों को बहुत ही तफसील से पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है और कैसे इंतज़ामात करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। इंतज़ामात के अंदर पहले नंबर पे पानी उबाल कर पीना चाहिए। तो इससे हमारे आधे मसाइल हल हो जाएंगे। पानी को उबालना चाहिए ताकि उसके अंदर मौजूद जो खतरनाक चीजें हैं वो सब के सब मर जाएं और टूट फूट का शिकार हो जाएं। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मुख्तलिफ जगहों पे, मैंने आपको इससे कबल भी बताया कि पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ हिस्सों में पानी को साफ करने के लिए कुछ प्लांट लगाए गए हैं जिनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। तो पहले पानी को, पीने वाले पानी को पहले साफ कर लेना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, फिर उसको पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है? वो है कि हमारे यहाँ पे जितना भी सैनिटेशन का सिस्टम है, यानी पानी के अखराज का जो एक सिस्टम है, वो ठीक होना चाहिए। अगर पानी के अखराज का सिस्टम हमने ठीक कर लिया, और ये कैसे ठीक हो सकता है बच्चों? ये ठीक सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि जिस भी जगह से पानी का, गंदे पानी का अखराज हो रहा है, फौरन उसको ट्रीट किया जाए, फौरन से उसको ठीक किया जाए, फिर उसका अखराज किया जाए। तो पानी के अखराज का सिस्टम ठीक करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो ख़तरनाक चीज़ें हैं, ख़तरनाक अशिया पर पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसी तमाम अशिया जिनकी वजह से शदीद किस्म की वाटर पोल्यूशन हो रही है, उन पर क्या लगनी चाहिए? पाबंदी लगनी चाहिए। तो बच्चों, ये था आज का उन्वान, जिसमें हमने गंदे पानी से फैलने वाली मुतअद्दिद बीमारियों को पढ़ा, जिसमें मैंने आपकी आसानी के लिए उसमें तकसीम कर दी और बता दिया कि वो किन वजूहात की वजह से होती है। आपने देख लिया कि आम तौर पर उनके असरात और उनकी अलामात एक जैसी हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि उन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है। जी, तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक, आज का उन्वान, जिसमें हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया की वजह से भी होती हैं बीमारियां, वायरस की वजह से भी होती हैं, प्रोटोजोन्स भी होते हैं, और हमने देखा कि मिनरल्स के ज़्यादा हो जाने की वजह से भी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि हुकवर्म्स को भी हमने बड़ी तफसील से पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।